प्रकाश खैबासर, मानस जायसवाल, राजेश सतपुते, राजेश पाल एक्सिस सिक्योरिटीज और अमित सेठी और नीलेश जैन, पूरा पैनल मौजूद है इस वक्त। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। आपका कन्विक्शन ट्रेड सर क्या रहेगा इस वक्त का? गुड आफ्टरनून टू यू। कन्विक्शन ट्रेड रहेगा इस वक्त LIC हाउसिंग फाइनेंस ट्रेड कर रहा है 635 के आसपास। स्टॉप हुआ कुछ खास नहीं, समय क्लोजर टू 627 का, तो करीब 7-8 रुपए का क्लॉज अंदर टारगेट हो गया, अंदर से 650 के। मेरे ख्याल से कल तक आ जाना चाहिए LIC हाउसिंग फाइनेंस 650 टारगेट। ओके, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस में एक अपॉर्चुनिटी, कुछ देर में PNB हाउसिंग के पर भी हमारी नजरें जाएंगी क्योंकि वहां पर भी एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। मानस, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी, तो देखिए वोल्टास पे खरीदारी करने की राय रहेगी। वोल्टास ने एक ट्रेंड ब्रेकआउट दिया है, मार्च मंथ के हाईज को ब्रीच किया है। ट्रेंड तो पहले से ही पॉजिटिव है क्योंकि हायर टॉप्स हायर बॉटम का ट्रेंड है। तो आज क्योंकि एक ट्रेंड ब्रेकआउट है, इसलिए यहाँ पर करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 1129 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1175 तक के टारगेट्स पॉसिबल है वोल्टास में। ये कैश लेवल्स है। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहें तो 1150 का 1150 वाला कॉल ऑप्शन जो 38 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 29 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं और इस ऑप्शन में 60 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, 1150 का कॉल ऑप्शन भी आप @3880 ले सकते हैं। स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है और सीरीज के पहले दिन इसका मैसेज काफी स्ट्रॉन्ग है। अमित जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम एंड एवरीबॉडी इन द पैनल। वीरेन जी, इस समय का मेरा ट्रेड रहेगा NTPC। NTPC में पुल बैक कंप्लीट हो गया है, जिस हिसाब से स्टॉक ने कंसोलिडेट किया अपने 10, 20 और 50 डेमा पे एक राउंडिंग पैटर्न बना के परसों के सत्र में इनफैक्ट 10 डेमा के ऊपर क्लोजिंग दी थी। थोड़ा सा फ्राइडे थर्सडे को फिजल हो गया था, लेकिन आज फिर डेज हाई और फ्राइडे के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। स्ट्रक्चर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, मोमेंटम पॉजिटिव है। 344 का प्राइस है, 339 का स्टॉप लॉस रहेगा और 355 रुपए के टारगेट्स रहेंगे NTPC के। ओके, NTPC में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की बन रही है। राजेश सातपुते, बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षदा जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा जी, देखिए मेरी नज़र सीमेंट स्टॉक्स पे है और सीमेंट स्टॉक्स में जिस तरह से मोमेंटम आ रहा है, वहां पे मैं देख रहा कि कहाँ पे जगह बन रही है, तो वो है रैमको सीमेंट। अगर आप इसका डेटा भी देखें और तो डेटा में लॉन्ग एडिशन है, ओपन इंटरेस्ट में जंप है 8% का, और जिस तरह से प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है, इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 875 to 880। So at the level of 848, it's a buy in Ramco Cement. Stop loss will be at 837. ओके, रैमको सीमेंट्स 847 पे लॉन्ग है आपका। नीलेश, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? आफ्टरनून एवरीवन। देखिए खरीदारी पर ही फोकस है और खरीद के चलने की सलाह होगी भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड BEL इस पर्टिकुलर काउंटर को। सीरीज के पहले ही दिन अगर हम डेरिवेटिव डेटा देखें तो लगभग 3.5% का उछाल यहाँ पे OI में देखने को मिल रहा है, तो काफी अच्छे बिल्डअप लॉन्ग साइड में देखने को मिल रहे हैं। एंड करंट लेवल पर स्पॉट में 207 के आसपास ट्रेड हो रहा है, इसे लॉन्ग करने की सलाह होगी। यहाँ से जो मोमेंटम है वो हम कैरी फॉरवर्ड होता हुआ देख रहे हैं। 212 पहला टारगेट एंड 215 दूसरा टारगेट, ये दो टारगेट के लिए BEL इस पर्टिकुलर काउंटर में खरीदारी करने की सलाह होगी। 205 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो ये फिलहाल BEL पर एक अपॉर्चुनिटी नीलेश ने पकड़ी है। शरद, आपका ट्रेड क्या रहेगा आज? हमें लगता है इन्फोसिस में अब काफी डिसेंट डिप आई है ऊपर के लेवल से, और यहाँ से हमें कॉन्ट्रा व्यू की तरह इन्फोसिस में खरीदारी की सलाह देना चाहेंगे। देश की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है और आने वाले समय में जिस तरीके से जनरेटिव AI पे वो करीब 1,00,000 लोगों को ट्रेन करने की बात कर रहे हैं, उसका भी फायदा उनको मिलना चाहिए। न्यू डील्स की जो साइन अप है उसमें ट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग रही है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट्स काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं। पहले 9 महीनों में लगभग $7.25 बिलियन जैसी न्यू डील एक्रेशन हुई है लार्ज साइज में। तो उसकी भी जैसे जैसे एग्जीक्यूशन चालू होती है वहां भी हमें नंबर्स में उसका इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट मैक्सिमस है जिसके थ्रू वो अपनी मार्जिन को लगभग स्टेबलाइज करने की बात कर रहे हैं 20 से 22% के बैंड में, वहां पे भी हमें लगता है काफी ट्रैक्शन कंपनी को मिला है। आने वाले समय में उसका भी फायदा मिलना चाहिए। और जैसे जैसे एक इंटरेस्ट रिवर्सल का व्यू क्लियर होता है US में और बहुत ज्यादा हार्ड लैंडिंग का डर नहीं रहता है, हमें लगता है US और यूरोपियन जो डिस्क्रिशनरी डिमांड है वो भी काफी स्ट्रांगली वापस आ जाएगी सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। तो कुल मिला के ये चारों पांचों चीजें से इन्फोसिस को काफी फायदा होना चाहिए। टॉप लाइन में लगभग 11% के आसपास की CAGR ग्रोथ होनी चाहिए अगले साल और 20% जैसी बॉटम लाइन ग्रोथ होनी चाहिए। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं 72 रुपए के आसपास की अर्निंग्स कंपनी FY25 में रिपोर्ट कर देगी। 25 के आसपास का मल्टीपल टू स्टार्ट विद आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 1800 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से इन्फोसिस।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।